जैसे मिसाल तौर पर आपने बोला एक टीचर था, मैंने उसको IT स्किल्स का उसकी मल्टीप्लायर होगी। इससे एक मजदूर है, उसको मैं वेल्डिंग सिखा दूँ, उसको मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके दे दूँ। जब IIT वो बना रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तब हम कुछ और ही कर रहे थे और अब भी हम कुछ और ही कर रहे हैं। आप लोग मार्केटिंग करते हो और मुझे 2-4 लीड्स देते हैं, समटाइम मैं उस लीड से इतने पैसे कमा सकता हूँ कि शायद एक बंदा यहाँ बैठे हुए उतना पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता है। एक जैसे जहन, एक जैसे सोच रखने वाले लोगों को अगर मिलाएं ना, और उनके दरमियान अगर डिबेट कराएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या मिलकर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इसी आइडिया को लेकर अभी आपको पता है 11 फरवरी को हम एक इवेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड पाकिस्तान पॉडकास्ट सीरीज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सोशल वर्कर हैं, ANK ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के CEO हैं। बड़ी इनकी स्ट्रगल है लाइफ में और बहुत इस वक्त जो है वो मुल्क और कौम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन कि मेरे इंस्टीट्यूट में भी इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जंग में। बल्कि डिस्ट्रिक्ट जंग में तो जो हमने फिट्स को स्टार्ट किया, वो जो दो बड़ी शख्सियात जिनको हम सरफहरिस्त कह सकते हैं, जिनकी वजह से वो हुआ, तो उनमें एक शख्सियत ये हैं और दूसरी उस्ताद मोहतरम सर डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हैं। तो इनकी जो ये सक्सेस स्टोरी है कि एम्प्लॉई से ओनर तक का या अपने बिज़नेस तक का जो सफ़र है उसको जानेंगे। इन्होंने CA क्यों किया और फिर कैसे किया, और जो CA के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करके वो कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दुबई में मूव हुए, वहाँ पे किन चैलेंजेस को फेस किया, फिर एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉई से फिर बॉस बने, ओनर बने, और अब इनका अपना जो सेटअप है, हेड ऑफिस वो दुबई में है, बाकी मुख्तलिफ ममालिक में इनके ऑफिसेज़ हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो बग़ैर आपके और उनके दरमियान में ज़्यादा देर हायल हुए मैं सीधी उनकी तरफ जाऊंगा। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, स्टार्ट करेंगे आपकी बर्थ प्लेस और अर्ली एजुकेशन से। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू असद भाई, आपने मौका दिया कि मैं अपने बारे में लोगों को बता सकूं। तो मैं बेसिकली जंग से बिलोंग करता हूँ। एक बिल्कुल एक रिमोट गांव है जिसमें बिजली भी 2014-15 में आई, और हम तकरीबन जब तक मैं वहाँ था हम DA में पढ़े। तो एक बिल्कुल रिमोट एरिया है जहाँ से मैं शुरू की अपनी ज़िंदगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हूँ। अच्छा, तो दुबई में तो अब है माशाल्लाह, अब ठीक है, और बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी आपकी जंग से है। तो क्या मैट्रिक और इंटर भी जंग से है, या मैट्रिक सिर्फ जंग से और उसके बाद में किसी और सिटी में मूव हुए आप? बेसिकली मैंने अपना जो मिडल है वो अपने गांव में ही किया, प्राइमरी और मिडल तक जो है एजुकेशन। उसमें भी डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल जो हैं वो उसमें एक हमारे बच्चों के ना पढ़ने में जो एक मेजर 4 चीज़ें हैं जो जिस वजह से नहीं पढ़ पाते, उसका शिकार हम भी रहे। बट बाई लक आप कह लें, या अल्लाह ताला की एक मौजज़ा कह लें, या इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पढ़ाई का उसमें से रिवाज नहीं है। मिसाल के तौर पे एक होता ये है कि हम स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, हमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है घर से कि क्यों नहीं गया है। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वापस जाते हैं, सारा दिन चारा काटते हैं, सुबह फिर वही जानवरों का काम करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, बिजली नहीं होती है, दिया होता है। तो ये सारे मसाइल मेरे साथ भी डेफिनेटली थे। फिर स्कूल मिडिल वैसे हुआ तो वहाँ से भी लोग कुछ साइकिलों पे जाते थे, मैं पैदल जाता था। तकरीबन आई थिंक मुझे एग्जैक्टली तो उसका डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन आई थिंक 5-10 किलोमीटर तो 7-8 किलोमीटर दूर है हमारे घर से जो मिडिल स्कूल है मौजा गुदारा का, गुदारा हाई स्कूल। तो वहाँ से मैंने मिडिल किया, और फिर मैं अगर कहूँ तो ये मेरी टर्निंग पॉइंट था कि मैं वहाँ से फिर मुझे अपने भाई की एडवाइस पे और कुछ और लोगों की एडवाइस पे फिर मैं जंग में चला गया मैट्रिक और FSC करने। जंग सिटी में वहाँ पे मैंने फरहान मॉडल स्कूल से पहले पढ़ा, फिर फरहान मॉडल कॉलेज में FSC की। तो ये मेरी ज़िंदगी का आप कह लें कि एक बहुत मतलब ना एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे मैंने स्टार्ट में तो बड़ा स्ट्रगल हुई, आल्दो कि मैं टॉपर था अपना प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, लेकिन स्टार्ट में ऐसे फील हो रहा था शायद मैं बड़ा कमज़ोर स्टूडेंट हूँ उनके लिए। लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 मंथ मैंने इम्प्रूव किया। फर्स्ट मुझे याद है कि जब अटैम्प्ट मैंने दी, एक हमारा SMI का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने 3rd पोजीशन ली, और फिर उस तरह से मैं चलता गया। तो एक ये बहुत अच्छा था। बाकी मैं अगर आपको बताऊँ, व्हेन एवर आई डू इन एनीथिंग इन माई लाइफ, तो मैं काफ़ी ऑब्जर्वेशन करता हूँ और मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व करता हूँ। अगर मैं अपने जाई स्कूल में एक अपनी लर्निंग पॉइंट देखूँ ना,
तो उसमें एक चीज़ मुझे सरप्राइज नज़र आती है, और उसने मेरी सोशल वर्क में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। वो मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व करता था कि हमारे बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते यार, इवन मुझे क्या मुश्किलात आई। उसमें जो पहला जो मुझे मुश्किल नज़र आई वो ये थी कि हमारे बच्चे गांव से स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, कोई किसी के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो स्कूल से वापस चले गए, किसी ने उस पर इतना खास जोर नहीं दिया कि क्यों स्कूल आगे नहीं जा रहा है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि जब वापस आते हैं तो हम सारे पेरेंट्स जो है वो चारा कटवाते हैं, मेरे समेत। मतलब मैंने भी यही काम किया मिडिल तक। और फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का ना होना वो भी एक बड़ी वजह थी। फिर डेफिनेटली एक जो स्कूल, आपको पता है हमारे गांव के स्कूल, शहरों के गवर्नमेंट स्कूलों का क्या हाल है, तो गांव के स्कूलों का भी तकरीबन इतना कुछ पीरियड लगे कुछ नहीं लगे। तो इसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ट्यूशन सेंटर बनाया कि ये जो मसले मुझे मैंने फेस किए कि जो मैंने अभी गिनवाए, तो इन्हीं को ख़त्म करने के लिए ट्यूशन सेंटर बनाया, जिसमें लोग जो हमारे टीचर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है। फिर वो इंश्योर करते हैं कि स्कूल से वापस आया तो वो बजाय से कि वालिदैन के पास रहे और चारा काटे, वो वापस आता है ट्यूशन पे आता है। वहाँ पे अगर टीचर ने पढ़ाया है तो वो उसको दोबारा से याद कराते हैं, नहीं पढ़ाया तो वो उसको पढ़ाते हैं। ठीक है। और फिर इस तरह से हमने एक और इंडिपेंडेंट एक टीचर रखा जो कि वीकली आके एग्ज़ाम लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल की वो नए लोगों को स्ट्रगल एटलीस्ट ना करनी पड़े। ओके। अच्छा, तो मैट्रिक और एफएससी आपके फ्रांस होगी, उसके बाद फिर उसके बाद 2008 के एंड पे 9 के स्टार्ट में देर कश्मकश कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो फिर एक्चुअली मैंने अपने भाई जो मेरे सिविल इंजीनियर हैं उनका नाम नासिर है, अपना लाहौर में बिज़नेस करते हैं स्टील बिल्डिंग का जो होता है प्रीफैब बिल्डिंग का। तो उन्होंने बहुत से लोगों से मशवरा किया और मुझे सजेस्ट किया गया कि अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो वाई यू कैन नॉट परसू चार्टर अकाउंटेंसी। अच्छा। तो बहुत से लोगों से मशवरा किया, और सीए के बारे में एक मिथ है कि पास नहीं होता है। अच्छा। आप अगर 100 बंदों से पूछेंगे तो 100 में से आपको शायद 98% लोग बताएंगे कि सीए बहुत मुश्किल है और नहीं होगा, तो आप ना करें और इस तरह से। तो मुझे याद है कि मैं इवन एडमिशन लेने जब गया था तब भी मैं शायद इतना क्लियर नहीं था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। अच्छा। फिर मतलब फिर लोगों ने मुझे पूछा, मैंने पूछा कि यार क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए सीए करने के लिए, तो उन्होंने बोला यार हार्ड वर्क अगर बंदा हो ना तो बंदा कर सकता है। तो मैं तो क्योंकि फ़रान में भी हमारा ये रूटीन थी कि सुबह से लेकर शाम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं है। तो फिर मैंने यार ये काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से लाहौर से सीए शुरू किया। और ख़ास तौर पे अगर मैं जो लोग अभी सीए करते हैं उसमें मैं 2 चीज़ें जो है ना वो बताना चाहूँगा। तो मुझे स्टार्ट में ये लगता था कि सीए जो है ना वो हमारे बहुत पैसों वाले बंदों का काम है। अच्छा। ठीक है। ये इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, फिर अनसर्टेनिटी है, और दूसरा पासिंग रेशियो कम है। तो इन दोनों का मैं अगर बताऊँ तो रियली ये बड़े पैसों वाला का काम नहीं है। आल्दो के पैसे इसमें लगते हैं, लेकिन आई कैप का अपने फ़ंड्स हैं, कुछ स्कूल्स के कुछ फ़ंड होते हैं। मुझे मौका मिला, 2-4 लोगों ने मुझे रब्ता किया कि यार हमें सीए फ्री करवा दें। तो मैंने एक अप्रोच किया, तो मुझे बहुत से रास्ते मिले। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सीए को सपोर्ट करते हैं। हमारा आई कैप जो इंस्टीट्यूट है वो उसके स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कि सीए कराते हैं उनके अपने एक फ़ंड्स होते हैं। तो सीए मतलब ऐसा नहीं है कि जो बंदा अगर विल पावर रखता है और कर सकता है और वो फाइनेंशियल की वजह से रुक जाए। मुझे लगता है कि आप ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो सीए कर सकता है। दूसरा जो मुश्किल थी आप कह लें कि सीए, तो उसमें मैंने 3 चीज़ें जो देखी ना। एक तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम क्लासेस नहीं लेते, मतलब ऑप्शनल होती हैं क्योंकि क्लासेस। तो मुझे लगता है कि हम अगर सीए में प्रॉपर क्लासेस लें, हम लाइब्रेरी को प्रॉपर टाइम दें, जैसे कि हम घर में बैठ के स्टडी करें जहाँ पे समटाइम बिजली आती है समटाइम नहीं आती है, फिर नींद आ जाती है। तो हम अगर लाइब्रेरी में जाएं वहाँ पे, क्योंकि एक तो बिजली उन्होंने जनरेटर वगैरह रखा होता है, तो हम लाइब्रेरी में जाएं, फिर कंबाइन स्टडी करें। मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सीए करता है और वो एक तो मुसलसल क्लासेस लेता है, हर अटैम्प्ट क्लास लेके देता है, लाइब्रेरी को ज्वाइन करता है, हर अटैम्प्ट को वो अटैम्प्ट करता है और कंबाइन स्टडी करता है, तो इससे जो है वो मुझे लगता है कि सीए इतना मुश्किल नहीं रहता है। तो दिस इज़ माई अगेन लर्निंग इन सीए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर तकरीबन 2017 में 6 साल हो गए मुझे सीए क्वालिफाई किया हुआ। अच्छा, सीए क्वालिफाइड कर लिया आपने, उसके बाद फिर
सीए क्वालिफाई इवन हमारे यहाँ ये होता है कि पहले स्टडी होती है सीए में, और उसके बाद फिर सीए के आर्टिकल होते हैं। 3.5 साल एक मुश्ताकन कंपनी के नाम से एक फर्म है, वहाँ से मैंने 3.5 साल आर्टिकल किए, और आर्टिकल के दौरान ही मैंने जो है वो सारे पेपर पास कर लिए, सिर्फ 2 पेपर जो है ना मेरे आर्टिकल के रहते थे। तो फिर बस जैसे एक्सप्लोर कर रहे थे कि यार क्या करें इसके बाद। तो किसी ने मशवरा दिया कि मेरे एक सीनियर हैं अख्तर, जो कि अभी मेरे पार्टनर भी हैं ANK ग्लोबल में, तो वो उन्हीं दिनों में दुबई गए हुए थे, तो बस उससे उनके साथ इन टच था। उन्होंने बोला कि यार क्यों ना आप दुबई भी आ जाएं। तो मैं फिर चला गया दुबई में, वहाँ पे फिर एक जॉब स्टार्ट की, साथ साथ फिर कोई 1-1.5 साल में वो 2 पेपर भी पास किए। तो 16 में आई थिंक गया था, और 17 में मैंने CA क्वालिफाई किया। अच्छा, जॉब जो आपने पहले स्टार्ट की वो कहाँ पे थी और उसकी पे कितनी थी? पे कितनी और थी? क्या वो मतलब वो जो जॉब मिली वो आपको इजीली मिल गई वो अख्तर साहब के रेफरेंस से, या उसमें भी कोई मुश्किलात आई वहाँ पे जब दुबई गए आप? नहीं, डेफिनेटली मैंने जब स्टार्ट में गया तो इतनी कुछ आपके जानने वाले नहीं होते, वो भी नए थे, तो इतना आसान नहीं था। विजिट वीज़ा पे मैं बेसिकली गया वहाँ पे डेफिनेटली उसमें इवन स्टार्टिंग मुझे याद है कि जो इकट्ठे 4-5 लाख रुपए होता है वो भी इकट्ठा करना मुश्किल काम हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। तो बहरहाल कैसे कैसे हमने वो 4-5 लाख इकट्ठे किए और मैं गया। तो 1-1.5 महीना मैंने स्ट्रगल किया, और इसमें जो मेरी ख़ास तौर पे एक लर्निंग पार्ट है ना, वो ये थी कि मैंने बहुत से लोगों से कोलैबोरेट किया जो उस वक्त जॉब सर्च कर रहे थे। और उसके मुझे ना सिर्फ मेरी अपनी जॉब में फ़ायदा हुआ उस वक्त, बल्कि मैंने बहुत से लोगों का उस वक्त मैंने अपनी अपने उस जॉब सर्चिंग के पीरियड में जॉब करवाई। उसकी रीज़न थी कि मैं क्योंकि बहुत से लोगों से कनेक्टेड था, तो हम करते ये थे कि मेरे पास कोई मुझे इंटरव्यू आया और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, या उनको कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं पास ऑन कर देता था, वो कोई दूसरा पास ऑन कर देता था। तो इस तरह से हमारी एक अच्छी सिनर्जी क्रिएट हो गई, और उसका एक फ़ायदा जो उस वक्त हुआ वो तो हुआ ही हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से ही तकरीबन मैं जॉब सीकर के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है वहाँ पे। उसमें ये होता है कि जब भी कोई बंदा जाता है हम उसको इनिशियली ग्रुप्स में ऐड करते हैं। डिफरेंट टाइप से ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, हर क्वालिफिकेशन के अलग अलग ग्रुप, फिर सैलरी स्लैब के हिसाब से हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। पहले तो खैर मैं उसको खुद मैनेज करता था उस व्हाट्सएप ग्रुप को, अब हमने 2 बंदे रखे हैं। वो मैनेज करते हैं रिमोटली पाकिस्तान से बैठ के, और तो वो ग्रुप चलाते हैं। फिर महीने में एक आध दफ़ा आपको गैदरिंग कर लेते हैं। उसमें वो हमारा वही जो पहला कंसेप्ट था ना, जैसे मुझे फ़ायदा हुआ जॉब सर्च करने में, तो वही मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं जॉब सीकर को एक जगह इकट्ठा कर लूँ, वो आपस में नेटवर्किंग करें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो वो फिर वहाँ पर आते हैं, हम उनको आपस में भी उनकी नेटवर्किंग होती है। अभी हमने सीनियर्स को भी उसमें बुलाना शुरू किया है। कभी बारबेक्यू कर लेते हैं तो सीनियर भी उसमें आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। हम उसको अपना हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हम एक इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। कभी हम क्रिकेट का मैच कर लेते हैं, उसमें अंदर बुला लेते हैं, तो हम उसको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेते हैं, और साथ साथ वो भी हो जाता है। फिर ये हुआ कि 2000 आप कह लें कि 19 तक मैं ये एक्टिविटी करता था, बट मैंने कभी पब्लिक नहीं की थी। तो 2000 और मैं ये समझता था कि यार मैं अगर जॉब सीकर के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्योंकि एक रज़ा इलाही के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे इसको नहीं लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, जब मैंने बताना शुरू किया तो उसकी जो आउटपुट थी ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। द रीज़न इज़ के बहुत से लोगों को पता चला कि यार मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे क्या हुआ कि बहुत से लोग फिर मुझे जॉब रेफ़र करना शुरू हो गए। तो अब क्या होता है कि अब डेली अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है कि हमें हमारे सर्कल में कोई बंदा बोलता है ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, मैं वही उनका लेता हूँ टैक्स, अपनी टीम जो हमारे पाकिस्तान में बैठी है उसको मैं देता हूँ, वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट करते हैं, वहाँ से CV कलेक्ट करते हैं और हम उसको दे देते हैं। तो हम इस तरह से भी एक हमारे लोग कोई जॉब हो जाती है। फिर ग्रुप्स के अंदर भी लोग जब किसी के पास जॉब आती है और उसे रेलिवेंट नहीं होती, वो दूसरे को रेफ़र करता है, दूसरा तीसरे को रेफ़र करता है, तो वहाँ से भी होता है। फिर लोग आपस में एक एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। कभी हम देखते हैं ग्रुप में कोई चीज़ चल रही है और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम पास ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं रहा क्योंकि मैं काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मोर लेस 500+ लोगों की हमने इसी छोटी सी एक्टिविटी के साथ जो हमने जॉब, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो पहले जॉब आपकी हो गई अख्तर साहब के रेफरेंस से और इस तरह से जो आपने बता दिया, तो उसके बाद कोई और जॉब की आपने, या उसके बाद का क्या सीन है अपनी कंपनी बनाने तक का जो सफ़र है?
बेसिकली ऐसा हुआ कि मैं पहले एक बड़े ग्रुप में काम कर रहा था और एज ए कहें ट्रेजरी के अंदर कैश फ्लो मैनेजमेंट और इस तरह के काम था, तो वो मैं कर रहा था। फिर मैंने 17 में जब क्वालिफाई किया तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद क्यों ना वो करूँ, ठीक, जॉब स्विच करूँ, क्योंकि वो डेफिनेट पैसे नहीं बढ़ा रहे थे। तो इसमें भी एक स्टोरी है, मतलब अब मैं यही हमेशा लोगों को बताता हूँ कि यार व्हेन यू थिंक अबाउट अदर्स तो अल्लाह ताला आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतर सोचता है। आपके लिए कोई ना कोई ऐसा स्वब बनाता है कि आप जो है ना वो आपके लिए भी अच्छा हो जाता है। तो हम एक गैदरिंग पे थे और वहाँ पे 4-5 लोग खड़े थे, सीनियर, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था। तो मेरे एक कुलीग था, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मतलब क्लास फेलो था, तो वो जॉबलेस था। तो मैंने 4-5 लोगों को बोला कि यार मेरा ये जानने वाला है और वो जॉबलेस है, तो आपके पास कोई जॉब हो तो बताना। तो उनमें से एक बंदा था, उसने मुझे बोला कि यार आप उसको भेज दें जॉब के लिए। मैंने उसको भेजा, तो आप कह लें लकली या वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं किया उन्होंने, मतलब उन दोनों की जॉब नहीं मिली, वही वो उनको पसंद नहीं आया, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई पसंद नहीं आया, तो वाइस वर्सा। तो फिर एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि यार आप क्यों नहीं आते इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं फिर इंटरव्यू देने गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज ए टैक्स में जॉब हो गई। आल्दो कि मैं पहले ट्रेजरी में काम करता था, और ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट, अगेन एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे मुझे लगता है कि मैंने मिडिल के बाद जो फ्रांस स्कूल में और कॉलेज में गया, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट ये था, क्योंकि अगर फ़रान में न जाते तो फिर ज़ाहिर बात है वो सारी चीज़ें आपकी इस तरह से होती जैसे हुई हैं। क्योंकि मुझे उस स्कूल में भी ऐसे होता था कि आप देखो मल्टी कल्चर लोग वहाँ रहते हैं, आप सीखते हैं, आप हर एक उस पढ़े लिखे वालिदैन के बच्चे भी होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं। टीचर थोड़ा सा एडवांस माहौल होता है, हॉस्टल में रहते हैं, उसमें एक दूसरे से सीखते रहते हैं, पता चलता है आगे क्या करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम गाँव के स्कूल में पढ़ते तो उस तरह से हमें अवेयरनेस नहीं होती है। ऐसे है तो मैं बात कर रहा था कि सेम मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मैं टैक्स में हायर हुआ और कुछ अर्से के बाद, क्योंकि मैं जॉब सीकर के साथ पहले कनेक्टेड था और मैं काफ़ी सोशली जो भी मुझे मेरे से हो सकता था मैं वो करने की कोशिश करता था। जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो मैं इवन पाकिस्तान में भी एक जॉब्स का एक फोरम बनाया, इधर भी मैंने कुछ गैदरिंग भी की 2012 में। जब मैं इवन आर्टिकल तलाश कर रहा था तो तभी मैंने एक ग्रुप बनाया अपना, लोगों के दरमियान सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की। तो उसी को लेके मैंने जो है वो एक मेरा ये जो मेरी एक विजिबिलिटी थी, तो उनने मुझे एक ऑफ़र किया कि अगर आप बिज़नेस डेवलपमेंट करते हैं अपने टैक्स मैनेजर की जॉब के साथ साथ, तो हम आपको एक कमीशन देंगे। ओके। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। मैंने फिर फोकस किया, मैंने उसके ऊपर टैक्स के ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू किए अपनी। मेरे आई थिंक 5000 लिंक्डइन पे कनेक्शन थे, देन दे इंक्रीज टू 35,000। बहुत से आर्टिकल लिखे, लोगों को पता चला कि अच्छा मैं टैक्स का काम करता हूँ या मैं किसी फर्म में काम करता हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं एक विजिबल था पहले भी और फिर इसने भी विजिबिलिटी दी जो मैंने आर्टिकल लिख रहा था। और फिर मैंने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना के अपने सारे सर्कल को बताया कि मेरी फ़लाँ जगह पे जॉब होगी और ये काम करती है। तो उससे ये हुआ कि फिर मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। ओके। तो मैं उनके साथ फिर दो ढाई साल रहा और फिर जैसे आपको पता है कि एक स्टेज आप आती है, आप सोचते हैं कि यार जब भी आपका बस बेसिक नीड्स आपकी आराम से पूरी हो रही होती है तो आपको लगता है कि अब नई स्ट्रगल की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वही मैंने फिर एक स्टेज आई, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बिज़नेस डेवलपमेंट, वो मेरे फिश तो पकड़नी आ गई है, बिज़नेस डेवलपमेंट करना तो आ गया है, तो वाई आई कैन नॉट स्टार्ट माई बिज़नेस। ओके। तो इनिशियली मुझे कुछ चैलेंजेस जो नज़र आए उसमें डेफिनेटली एक चैलेंज ये था कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कि मैं अब कंपनी बनाता हूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर मैं उनको बिज़नेस ना आया तो रिन्यू कैसे करूँगा, इनिशियली एम्प्लॉय को सैलरी कैसे दूंगा, उसके बाद इस तरह के मुझे चैलेंजेस फेस हुए लगे। मैंने लोगों से डिस्कस करना शुरू किया कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे जो एक फार्मूला लगा, जो कि मैं एडवाइस भी करता हूँ सबको, कि यार जब भी आपकी ज़िंदगी में बेसिक नीड्स पूरी हो ना, तो आपको ज़रूर जो है ना वो बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। और हर एक अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के फार्मूलेज होते हैं, और मैंने जिस तरह से किया वो ये है कि मैंने बहुत से लोगों से रब्ता किया और मैंने फिर मिल के करने की कोशिश की। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो इनिशियली कास्ट थी, सपोज हमने 7 लोगों से शुरू किया, आदो हम भी 3 पार्टनर हैं, 4 वक्तन जो है कुछ मूव हो गए पाकिस्तान में, कुछ की अच्छी जॉब होगी वो चले गए। तो जिस फार्मूले से हमने बिज़नेस शुरू किया वो ये था, जो कि लर्निंग पॉइंट है, जो कि मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते, अडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें ये था कि मैंने कहा था कि हम 7 लोग मिले और तो इनिशियली हमारा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि
मैं जॉब पे जो करना मैं ग्राउंड पे चला गया और बाकी लोग जॉब कर रहे थे। तो वो सारे लोग फिर शाम को जब जॉब से वापस आते थे तो मेरे लिए एज ए लेबर भी अवेलेबल होते थे, मतलब वो काम भी एग्जीक्यूशन कर लेते थे। फिर उनके कनेक्शन में कोई जॉब बिजनेस आता था वो भी मुझे रेफ़र कर देते थे। फिर इस तरह से मेरा एक और पार्टनर था, वो भी मोरलेस हम इकट्ठे ही जो है वो ग्राउंड पे आ गए, क्योंकि उनको एक सी सपोर्ट की जॉब मिल गई। तो उन जो कि जिससे 2 दिन जाना था, तो उनके पास फिर डेफिनेटली 6 बाकी लोग 5 दिन जो है वो बचते थे, तो वो भी आ गए। तो यही है कि फिर मैंने जैसे बताया कि वो हमारा फाइनेंस कंट्रीब्यूट हो गया, हमारी स्किल्स पूल अप हो गई, हमारे सेल्स 5 लोग सेल्स कर रहे हैं और एक बंदा 6 लोग सेल कर रहे हैं और एक बंदा ग्राउंड पे है, तो वो काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने, और एक और चीज़ भी थी कि इन लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे जिससे आपका घर चलेगा, तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। ओके। तो इस तरह से फिर हमने बिज़नेस शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 हम सब लोग ग्राउंड पे आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ना सिर्फ इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, हम मुझे लगता है कि बहुत से लोग और भी डेफिनेटली सोशल वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मुझे इस बिज़नेस ने जो है ना, जहाँ मेरी आप कह लें कि पर्सनैलिटी में ग्रोथ की है, मेरी अर्निंग में ग्रोथ की है, वहाँ मेरे सोशल वर्क का जो एक वो था ना, जो स्टार्ट से मैं देखता था, उसको बहुत ज़्यादा वो उसने प्रमोट किया, उसको मल्टीप्लाई किया। उसकी वजह डेफिनेटली ये है कि एक तो मेरे पास डेफिनेटली रिसोर्सेज आ गए, और दूसरी ये था कि रिसोर्सेज के साथ साथ मुझे टाइम मिल गया सोचने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो जॉब सर्चिंग के लिए जो काम कर रहा था उसको मैंने स्केल अप किया। मैंने अपने गांव में जो ट्यूशन सेंटर बनाया था वो ये बिज़नेस शुरू करने के बाद ही बनाया, 2 बनाए थे, एक अभी चल रहा है। फिर मैंने आपके साथ जैसे सिलाई स्कूल का ख्वाब देखा, वो चला रहे हैं। फिर अभी हम मिल के जैसे इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम गार्ड मोड़ पे IT सेंटर बनाएं, तो वो भी उसके बाद शुरू हुआ। फिर मैं ICAP जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका मैंने इलेक्शन का टेस्ट किया कि मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि वन ऑफ द वाइब्रेंट बंदा हूं मैं उस कमेटी के अंदर भी। जितना भी हो सकता है, मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, जैसे उसके अंदर मैं स्पोर्ट्स कमेटी का हिस्सा हूं, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम भी देते हैं, दो पार्टनर हम उसके में टाइम भी देते हैं, और साथ साथ हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। जितने भी तकरीबन इवेंट्स होते हैं, पहले हम उनके मतलब देसी स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आप कह लें कि डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट, फादर सन क्रिकेट टूर्नामेंट, इस तरह के डिफरेंट एक्टिविटी वहाँ पे हम करते रहते हैं। अभी हम रिसेंटली हमने लेबर कैंप में भी एक इवेंट किया वॉलीबॉल का, तो वो भी हमने ही स्पॉन्सर किया। तो इस तरह से मतलब मेरे जहाँ मैंने कह रहा था कि मेरे सोशल वर्क भी बढ़ गया। मैंने जॉब सीकर्स की जो एक्टिविटी थी उसको स्केल अप किया। पहले मैं छोटे स्केल पे करता था, मेरे पास क्योंकि फाइनेंस होता है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ कि मैं यार एक इवेंट करूँगा, मिसाल तो बारबेक्यू करूँगा, तो अगर उसमें डेफिसिट आएगा तो मैं बेयर कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक बड़ा कदम भी उठा सकता हूँ साहब। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारा जॉब सीकर का भी चीज़ बढ़ गई, पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ भी बढ़ गई, अखुवत के साथ भी मैंने थोड़ा बहुत उनका एक आध इवेंट कराया, उनके साथ भी मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। फिर ये आपके साथ अपने गांव में, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि शायद बिज़नेस की वजह से हुए हैं। और यही चीज़ जो मैं आप ये कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि जहाँ मैं पहले सोचता था कि मुझे बचपन से जब मैं सोचता था ना कि मुझे मुश्किलात जब आ रही थी पढ़ने में, तो मैं सोचता कि जब मैं बड़ा हूँगा ना तो मैं लोगों की एजुकेशन पे काम करूँगा। फिर लेटेस्ट स्टेज पे मुझे लगा कि अच्छा, जब मैं जॉब सर्च कर रहा था फिर मुझे लगा कि मैं जॉब सीकर्स के ऊपर काम करूँगा, तो ये भी एक मसला है। फिर मैं अभी जब बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत से लोगों को बिज़नेस कराना है, तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट वेज़ के थ्रू मैं लोगों को इंगेज कर रहा हूँ, अपने साथ बिज़नेस अपने साथ में मिला रहा हूँ। फिर हम कभी कभी मैं कहता हूँ नेक्स्ट रखता हूँ और उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि ट्रांजिशन फ्राम एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि मेरी जैसे मैंने शुरू किया, मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, आपने शुरू किया, आपकी एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है दूसरे की। फिर नया जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है उसके पास कुछ रॉ आइडियाज़ होते हैं, उसको मिल के हम डिफाइन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया और उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ तक माशरे में अपना हिस्सा शामिल करने की बात है, तो मैं बिल्कुल अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि ज़्यादा बेशक हम वो लालच मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ भी मेरे पास हो, ये चीज़ नहीं, लेकिन ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। सिर्फ दुआ के हद तक जो है ना महदूद नहीं रहना चाहिए कि हमारा ऊपर वाला हाथ हो,
तो जब आपका ऊपर वाला हाथ होता है तो फिर आप माशरे में अपना हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, फिर अपनी आप आखिरत के लिए भी बड़े पैमाने पे आप काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी कंट्रीब्यूशन की बात है तो वो तो तभी हुई ना कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस के बाद चीज़ें आपके मैं लिए। इसमें असद भाई आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिज़नेस करते हैं मेरी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई बड़े पैमाने पे बड़े, हाँ स्केल अप हुई, लेकिन मैं बताऊं आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए काम करने के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैसे के बगैर नहीं हो सकती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैसे के बगैर भी हो सकती हैं। सपोज मैं अब यहाँ से बैठ निकलता हूँ, एक बुजुर्ग है, वो सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मैं उसको सड़क क्रॉस करा देता हूँ, ओके, और मेरा इसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक बड़े पैमाने पे काम है, मसलन अब जंग में फीड्स को आपने स्टार्ट करवाया, दीगर आपने ट्यूशन सेंटर्स किए, जिसमें बहुत सारे, अभी हमारे सिलाई सेंटर में माशाल्लाह 20 और फर्स्ट बैच की बच्चियाँ, 20 सेकंड के, तो 40 घराने हैं, वो सिर्फ 40 बच्चियाँ नहीं हैं, वो 40 घराने हैं। तो जब अब मतलब ये और दिन ब दिन वो बढ़ रहा है और आगे की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जाएगा, तो ये तभी हो सकता है कि जिसमें ज़ाहिर बात उसमें फ़ाइनेंस भी बड़ा मैटर करता है, कि जिसमें आपको लगाना होता है। तो मतलब छोटे पैमाने पे तो हम कर सकते हैं, बट जहाँ तक आपने बात की ना कारोबार की, तो कारोबार जब होगा, आपका ऊपर वाला हाथ होगा, तो फिर आप बड़े पैमाने पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें मैं दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप हमेशा ये सोचते रहें कि व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कम्युनिटी, और यकीन करें कि आपके पास इतने रास्ते आ जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके पास रास्ते आ जाएंगे, पैसा है तो भी आपके पास रास्ते आ जाएंगे, बट यस यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ही जॉब सीकर के साथ हूँ, मैं उनको भी ये समझाता हूँ यार कि आप हम सोचते जाएंगे आप क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जॉब सर्च करने आए हैं, आपके पास जॉब आई, आपसे रेलिवेंट नहीं है, आप दूसरों को रेफर करते हैं। आपने कहीं इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू जो है लिखें और दूसरों से शेयर कर दें। आप जूम पे ऑनलाइन एक दूसरे के इंटरव्यू कर लें, आप मिलके आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लें, मिलके स्टडी कर लें चीज़ें, ठीक है। अपने कनेक्शंस में उनकी सीवी सर्कुलेट कर दें जो आपके कनेक्शंस हैं, तो आप मतलब लो के आपको सभी आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बड़े स्केल पे शायद पैसे की जरूरत है, लेकिन बड़े पैसों तक पहुंचने के लिए आपको जो ना जो आपके पास है वहाँ से आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और वो आप करते जाए। मैंने जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आज भी हम एक लड़के से मिले थे, कल मिले थे शायद मैं, तो उसने मुझे FSC के बाद कॉल की और उसने मुझे बोला कि यार मुझे एक मेरी मेल में जॉब करवा दें ताकि मैं पैसे कमाऊँ और मैं जो है वो उसकी वो करूँ, मैं स्टडी कर सकूँ। तो मैंने बोला नहीं यार, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पैसा जाने और मैं जानूँ। और यकीन करें मुझे मेरे पास मैं खुद भी नहीं कमा रहा था, तो मैंने किया मैंने अपने भाई से, इस तरह से एक दो अजीज़ों और से, एक हमारे दुबई में एक दोस्त रहते हैं साबिर भाई, उनसे इस तरह से पैसे मैंने कलेक्ट किए और उसकी एक फ़ीस दी, फिर दूसरी फ़ीस दी, और उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद मुदस्सर हमीद, उसके थ्रू मैंने ट्यूशन उसको ढूंढ दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हम कल मिले हैं तो PhD कर रहा था। तो मकसद ये है कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये आपको सोचते रहना चाहिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा रास्ते निकल आते हैं, बिल्कुल। हाँ, और यकीन करें अगर आप इससे छोटे छोटे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कर देंगे ना, तो जब आपका पैसा आएगा फिर आप स्केल अप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि मैं तब स्केल अप करूंगा, तब मैं काम करूंगा जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, यकीन करें उस वक्त आपको आदत नहीं होगी, और आप जो है ना इस टाइम को अपना ज़ाया समझेंगे और नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये हमारी जो बात है ना, खासतौर पर जो हमें स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उनके मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही हमें मतलब अपने बचपन से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अगर हमारे पास 20 रुपये हैं ना, कोई चीज़ लेने के लिए हमें वालिदैन ने दिए हैं कि भाई आप स्कूल जा रहे हो कुछ खा लेना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हमारे जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चे वो कहते हैं ना कि अपना जो है जब आपने खैरात करनी हो तो बच्चों के यहाँ से करवाएं। तो मतलब उसमें होता यह है कि बच्चों को भी पता हो कि हमने आगे जाके एक ये चीज़, दूसरा ये चीज़ जहाँ तक आपने बात की सोचने की, तो जब हम सोचते हैं ना पॉजिटिव और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं। फिर होता यह है कि जैसे ही हमें कोई पॉसिबिलिटी मिलती है कि यार हाँ ये एक ऐसा बंदा है जो फ़लाँ चीज़ मैं सोच रहा हूँ जिससे फ़लाँ बंदे को फ़ायदा हो सकता है, तो अगर उस बंदे के बारे में मैं इससे डिस्कस करूं तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा बट उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं अभी इसी से बात से मुझे एक और चीज़ याद आई। मिसाल के तौर पे मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मैं गांव में शहर में कहीं भी रहता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है सपोज, तो मुझे लगता है कि क्या हम एक छोटी छोटी स्केल पे क्या कर सकते हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि मैं इंश्योर करता हूँ
कि मेरे गांव का या मेरे उस हमसाया में हर बच्चा स्कूल जा रहा है, सिर्फ मैं ये भी इंश्योर कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं वो जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है ना लोगों के आगे बढ़ने की, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पहले 100 बच्चा जा रहा था, अब 200 स्कूल जाने वाला होगा, तो 200 में आगे बढ़ने वाली तादाद ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू 100 में अंदर। फिर आप सपोज आप टीचर से कनेक्ट कर लेते हैं, उनका प्रोग्रेस पूछ लेते हैं, आप थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आप वालिदैन से थोड़ा सा मिल लेते हैं, आप थोड़ी सी ऐसी शख्सियात से वालिदैन को मिला लेते हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, तो वालिदैन को एक मोटिवेशन आती है। अगर आपको लगता है कि उसके बच्चे ने अचीव किया, आप उसको जाकर अप्रिशिएट कर लेते हैं वालिदैन के सामने, आपको थोड़ी सी चीज़ें लगेंगी। आप ऐसी कोई लिस्ट बना लेते हैं NGOs की, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पे ये वो स्टडी में वो सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें अखुवत है, वो क्या कर रही है कि उनका कंसेप्ट ये है कि बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, मतलब क्लोज टू माय हार्ट, कि वो ये करें कि जैसे होता है ना कि आप बिजनेस करें और बाद में मुझे पे करें, वो क्या करें, पढ़ें और बाद में हमें पे करें। आओ पढ़ो अभी और जो उसका खर्चा है ना पे बाद में करना, जब आपकी जॉब हो जाए। मिसाल के तौर पे अब ये हर बंदे को अखुवत का नहीं पता है, एटलीस्ट अगर मुझे पता है तो मैं उसको बताना चाहिए, मैं उसको सिर्फ कनेक्ट कर दूंगा अखुवत के साथ, तो क्या होगा कि वो एक पूरी जिंदगी उसकी बदल जाएगी। ठीक है, अभी वो एक IT का कोर्स करा रहे हैं शार्ट 6 महीने साल का, और आप तो खुद IT में काम कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा है कि हमारे जो टीचर, आपके भी इवन कितने टीचर थे जो कि 7-8 हज़ार रुपए कमा रहे थे और आप लाखों में पहुंच गए। उसकी वजह क्या है कि आपने उनको एक स्किल दी है, राइट? तो वो इसी चीज पे वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, अब हमारी बहुत सारी ऐसी बच्ची हैं जो अभी टीचर्स हैं हमारी फील्ड्स में, तो वो स्टूडेंट वो कब बनी, जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। अब मज़े की बात यह है कि स्ट्रगल जितनी वो उस टाइम कर रही थी ना, जितना वो हार्डवर्क उस टाइम कर रही थी, अब वो उससे कई गुना काम कर रही हैं, बट उनकी जो आउटपुट है, रिजल्ट है, जो अर्निंग है, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। मतलब अब एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में वो सुबह जाती हैं, अब 12-1 बजे तक जो भी उसका टाइम है तब तक वो पढ़ाती हैं, और उसके बाद वो उनको एक्स्ट्रा काम भी देते हैं कि आपने घर से टेस्ट भी तैयार करके ना, ये भी करना है, वो भी करना है। तो जब वो घर भी आती हैं तब भी वो उन्हीं के कामों में एंगेज रहती हैं। अब क्या है कि और फिर उनको रोज़ाना जाना है, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, उनको डेली जाना है, बस संडे उनको ऑफ करना है, और फिर संडे में भी कुछ इवेंट्स आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें, फिर जब एग्जाम्स हो रहे हों तो फिर और ज़्यादा वो जो प्रेशर होता है। तो अब अभी जो वो कर रही हैं, मतलब अब ये है कि उन्होंने काम अपनी मर्ज़ी से करना है, मतलब उनको पता है कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा अर्निंग आएगी, अगर मैं थोड़ा काम करूँगी थोड़ी, तो मतलब जब वो फ्री हैं वो अपने रिलेटिव्स के पास भी जा सकती हैं, वो लाहौर में बैठ के कर सकती हैं, कराची में बैठ के, कहीं के पे भी बैठ के कर सकते हैं। और दूसरा, जो लास्ट टाइम हम आई थिंक कल रात वाक कर रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें ये सोच पहले पढ़ाते नहीं हैं, अगर पढ़ाते हैं तो फिर ये होती है कि यार चलो बेटी को नर्स बना दो कि एक इज़्ज़त वाली जॉब है। तो उसी के साथ साथ ये जो IT का है ये भी इज़्ज़त वाला है। इज़्ज़त वाला ये है कि आप बच्ची को पढ़ा दो, पढ़ाने के बाद उसको स्किल सिखा दो, उसको लैपटॉप दे दो, और वो अपने घर में बैठ के आराम से जो है ना बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कर सकती है। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप देखें ना, आप इंडिया की IT की एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, एक्जैक्टली, और हम क्यों नहीं कर सकते? रीज़न इज़ कि हमारे पास IT की स्किल्स उस तरह से नहीं है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है ना। जब IIT वो बना रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तब हम कुछ और ही कर रहे थे, और अब भी हम कुछ और ही कर रहे हैं, हमारी वो तरजीह नहीं है। मतलब लेकिन हम एक तो जगह रोने बैठ जाएंगे भाई हमारी गवर्नमेंट की तरजीह नहीं है। भाई आज नहीं तो कल उन्होंने सिर्फ जाना है, उनकी तरजीह होगी, वो किसने दिलवानी है? हमने दिलवानी है ना। हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बातें, तो उनके लिए कर रहे हैं ना कि भाई ये ज़रूरत है, इस तरफ आओ, तो आज नहीं तो कल वो आएंगे, तो कम से कम हम अपना हिस्सा तो शामिल करें ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी यकीन करें IT की फील्ड में अगर खासतौर पे आप छोटे छोटे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग मार्केटिंग करते हैं और मुझे 2-4 लीड्स देते हैं, समटाइम मैं उस लीड से इतने पैसे कमा सकता हूँ कि शायद एक बंदा यहाँ बैठे हुए उतना पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। तो आप थोड़ा सा इसको इवन स्केल अप भी कर सकते हैं। मतलब आप एक तो अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे मेरी कंपनी भी आपसे मार्केटिंग करा रही है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं और भी कंपनियों की मार्केटिंग का बिजनेस लूँ ताकि मैं आपको रेफ़र कर सकूँ। और आप उसमें ये है कि हमारा जो आपसे मेरा डिस्कस हुआ था कि वो आपके स्टूडेंट्स काम करेंगे, फिर आपका एक सीनियर उसको रिव्यू करेगा, और फिर उसके एक रिफाइंड प्रोडक्ट भी जाएगी, और हमारे बच्चे भी थोड़ा सीख रहे होंगे, और फिर उनके लिए जो हमारा कोई हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो उसको इंशाल्लाह उसका रनिंग एक्सपेंस भी उससे पूरे होते रहेंगे, और वहाँ से जो लोग स्किल हासिल करेंगे वो उनको जो है वो डेफिनेटली एक सेल भी मिलेगी, उनको एक रेवेन्यू मिलेगा। तो प्लस उसके साथ साथ आप इवन आप नहीं भी करते ये काम तो आपको पता है आप फर्क है, फाइवर है, और इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पर जो है वो आप जाएं और आप जो है वो काफ़ी अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डिफरेंट बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिसकी लीड्स आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मेरी फर्म है, आप उसकी लीड जनरेट करते हैं और आप उसमें से एक कमीशन लेते हैं
इसी तरह से आप टूर एंड टूरिज्म की कंपनी है, आप उसका लीड जनरेट करते हैं और जो अगर मेच्योर हो जाती है तो उससे शेयर लेते हैं, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है। फिर इसी तरह से आप रियल एस्टेट है, किसी कोई भी एक डिफरेंट वो है, आप जहाँ से आप देखो कॉल सेंटर है जैसे मिसाल तौर पर, ये लोग भी तो ऐसे करते हैं, लीड जनरेट करते हैं और वहाँ से वो मेच्योर होती हैं और इनको पैसे मिलते हैं। तो मैं यही IT में भी हम ये कर सकते हैं कि हम लीड्स दें लोगों को, फिर जब प्रॉफिट आए तो हम कमीशन कमाएं। उससे 2 फायदे होंगे। एक ये है कि जैसे आप कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिवार्ड, आपको शायद फिक्स कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन एक डील अच्छी मेच्योर होगी ना तो आपको कमीशन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा उसका भी फायदा होगा, दूसरे का भी फायदा होगा कि उसको बिजनेस मिल रहा होगा, तो हम दोनों का एक बेनिफिट होगा। और उस पर जो क्या नाम है उसका, जो बिजनेसमैन है उस पर कोई फिक्स कास्ट भी नहीं आएगी, बिकॉज यू विल बी चार्जिंग ओनली के वो सक्सेस होगा तो ही आएगा, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको इवन मतलब दुबई में देखो तो तकरीबन 7% डेवलपर जो है वो कमीशन देते हैं, ये जो रियल एस्टेट का कोई अगर विला भी खुद दें ये करते हैं, और आप खुद देखें कि 7% में आपको अगर वो 3% भी दे दें। सर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम खुद कर रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक हमारी बड़ी डील जब आती है, बड़ा प्लॉट होता है, बड़ा प्लाजा होता है, इस तरह कोई चीज़ होती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट। तो मैं जिस बात कह रहा हूँ कि आप जहाँ लोगों की मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे इवन आप लीड जनरेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मैं इवन कुछ लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ रिव्यूज़ डालते हैं, मतलब ना तो रिव्यूज़ पे उससे प्रचार करते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप बैठें, आप भी जैसे माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं तो आप बैठें उसमें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आप इसी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स को जो है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो है ना, इवन ये IT नहीं है, मैं बताऊँ हमें देखना चाहिए कि हम हर कम्युनिटी के हर फर्द की कैसे स्किल्स को इन्हांसमेंट कर सकते हैं। राइट। अब यकीन करें, मतलब जैसे मिसाल तौर पर आपने बोला एक टीचर था, मैंने उसको IT स्किल्स का उसकी मल्टीप्लायर हो गई। इसमें से एक मजदूर है, उसको मैं वेल्डिंग सिखा दूँ, उसको मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके दे दूँ, तो उसकी स्किल्स उसकी जो है ना वो बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर कोई बंदा डिप्लोमा होल्डर है, कुछ एक अकाउंटिंग मतलब सिंपल अकाउंटिंग कर रहा है, मैं उसको 4 सॉफ्टवेयर सिखा दूँ, उसकी स्किल डेवलप कर दूँ तो वो कर देगा। अभी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान ऑफिस में कि हम रिमोट एरियाज़ में हमने अपना ऑफिस बनाया है। दिस इज़ आल्सो एक उसके अंदर पर्पज़ है कि हम उस एरिया से लोगों को उठाएं, उनको ट्रेन करें और इंटर्नशिप दें, और उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद फिर हम उसको जो है बड़े पैमाने पे जो है आगे लेके चले। फिर एक चीज़ जो मैं और चीज़ में देखता हूँ ना, जो मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा था कि यार आप आपस में जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उनके लोगों को लें और उसमें डिबेट कराएं कि आप और क्या कर सकते हैं। और यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई 1-2-3 महीने पहले और मैंने आपको भी उस एक्टिविटी से ढूंढा। तो मैंने 3-4 महीने पहले या 6 महीने 7 महीने पहले मैंने एक सोचा कि यार क्यों ना मैं जो कम्युनिटी में सोशल वर्कर काम कर रहे हैं मैं उनकी एक जूम कार्ड रख लूँ, ठीक है। तो मैंने एक जूम कार्ड रखी और यकीन करें कि उसके अंदर इतने आइडियाज़ आए, मैं उसमें मतलब मैं आप शायद मेरा ख्याल में वो कॉल के बाद ही हमने आपस में काम करना शुरू किया, मेरा ख्याल है। तो मतलब ये कि मैं अब उससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो मुझे आपसे सीखने को मिला, वाइस वर्सा, इस तरह से आपस में हमें एक दूसरे को सीखने का मौका मिला। और फिर हमें ये लगा कि यार हम किसके साथ मिलकर कुछ और कर सकते हैं। फिर इस तरह से अभी हम जैसे इंसानियत वेलफेयर वाले हैं, गढ़मोड़ वाले, उनके साथ मिलकर भी मैं एक सिलाई स्कूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम उसको चलाएंगे। फिर जैसे वो झांगरंग वाले आंसर भाई हैं, उनके साथ मिलके भी उनका भी अच्छा काम मुझे लगता है वो कर रहे हैं, कुछ साइकिल बना के दे रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उनके साथ ही मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, आपके साथ काम करने की कोशिश की, राजा वसीम के साथ, इस तरह से कमर है, बशीर आसिफ चौहान है, अलियास भाई हैं गुमान में होते हैं, तो इनके साथ मिलके बहुत कुछ करने को मिला। लेकिन ये सब कुछ कहाँ से हुआ कि वो एक जो जूम कॉल की वजह से, ठीक है। और मुझे याद है कुछ और लोग भी आपसे कनेक्टेड थे जो कि आपके साथ काम करना चाह रहे थे, तो वो शायद अभी कर भी रहे हो ना कर रहे हो मुझे नहीं पता। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो हम एक जैसे जहन, एक जैसे सोच रखने वाले लोगों को अगर मिलाएं ना और उनके दरमियान अगर डिबेट कराएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या मिलकर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इसी आइडिया को लेके अभी आपको पता है 11 फरवरी को हम एक इवेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम हर सोशल वर्कर को 3-4 मिनट दें और वो बात करें कि यार वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसका भी मकसद ये है कि यार एक तो ये होगा कि हम आपस में सीखेंगे एक दूसरे के साथ। फिर मुझे मिसाल के तौर पे मैं भूखों को खाना खिला रहा हूँ और आप IT ट्रेनर स्किल दे रहे हैं, जब आप बताएंगे कि यार IT स्किल ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म तक सिर्फ किसी को भूखे खाना खिलाते हैं, तो मे भी कि उसका जहन भी उधर हो, कोई एम्बुलेंस चला रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो हम विल बी लर्निंग। बल्कि मैंने एक बड़ा अच्छा लास्ट डिस्कशन से मैंने देखा कि हमारे एक शफीक साहब हैं, वो एक मुसव्विर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, वो एक ग्रासिक स्टोर बनाया है उन्होंने, ठीक है। उसमें इन्वेस्टर को पकड़ते हैं
और इन्वेस्टर को पकड़ते हैं और कुछ वॉलंटियर्स को मतलब लेके जो उनको सैलरी देते हैं और उनको जो है ना वो एक ग्रोसरी स्टोर बना के देते हैं, एक शॉप बना के देते हैं। उसका जो 50% है वो तो जाता है उसको, जो इन्वेस्टर होता है। और जो उसका 50% है वो बेसिकली वो लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, उसको सब्सिडाइज रेट करके, उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनको सब्सिडाइज रेट करते हैं, कुछ लोगों को राशन भेजते हैं। तो मतलब एक बड़ा, मैं कह रहा था कि एक बिजनेस भी इवन हो सकता है। मैं इवन आप कुछ दिन पहले मैं इवन डिस्कस कर रहा था कि यार देखो, आप मिसाल तौर पर अभी सिलाई स्कूल चला रहे हैं, मैंने अगर शॉपिंग करनी है और मेरे जैसे बहुत और से लोग होते हैं, मुझे एक बाजार में एक कपड़ा मिल रहा है जो कि सेम अमाउंट का है, सेम क्वालिटी का है, और एक मुझे आपसे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? कल रात हम डिस्कस कर रहे थे जब हम शॉपिंग कर रहे थे, तो मैं क्या करूँगा? मुझे लगेगा यार सेम क्वालिटी है, सेम प्राइस है, तो मे बी आई विल गो विद यू। जैसे मैंने देखा कि अभी आप राबी पीरज़ादा को जानते हैं, मैं उसको देखता हूँ, उसकी फेसबुक पे उसने लगाया होते हैं, बिकॉज एंड और वो बोलती हैं कि इसका जो रेवेन्यू होगा वो गरीब खवातीन को जाएगा, एजुकेशन पे खर्च होगा, तो लोग उसकी चीज़ को ज़्यादा परचेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल के। तो मैं बात करने का मकसद था कि वो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मकसद भी है कि हम एक जैसे ज़हन को आएँ, बैठें, बात करें और हम रास्ते निकालें आपस में। बिल्कुल। तो यही चीज़ मैं आपको जो एडवाइस कर रहा था कि आपको फिर से भी इसको जो है ना वो करना चाहिए। बिल्कुल, हम इसके ऊपर पहले भी बड़ा फोकस कर रहे हैं और बाकी आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी रहनुमाई है, आप जैसे दीगर जो रहनुमा हैं उनकी रहनुमाई से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हज़ारों की तादाद में तालबात हैं। तो जो आपने बिज़नेस की बात की, तो उसका शायद आपके इल्म में होगा कि हमारा भी जो तीसरा सेक्टर है ब्यूटिशियन का, वो उसके साथ मिलता जुलता ही है कि जिसमें हम इन्वेस्टर की हेल्प से ब्यूटी पार्लर बनाते हैं जब बच्ची सीख जाती है, और उसके बाद फिर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसकी परसेंटेज जो है वो आपस में तय हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह सिलाई में भी हमारा ये है कि हम फ्यूचर में अपना ब्रांड बनाएं, लेकिन वो ज़ाहिर है उसके लिए हमें टाइम लगेगा, बट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेल्स है वो काफ़ी बेहतर हुई है सोशल मीडिया की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह पाक आपकी काविशें कबूल फरमाए, और मेरे ख्याल में अब हमें बस कर देनी चाहिए। बस इसमें असल तो एक चीज़ जो मुझे अब यकीन करें, मुझे बता रहा था ना कि आपको भी मीटिंग करनी चाहिए, और मैं भी ये जो गैदरिंग करा रहा हूँ उससे मुझे एक और चीज़ जो मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं करने आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसमें मैं आपके साथ इवन कोलैबोरेशन का सोच रहा हूँ कि उसमें मैं क्या करूँ। मुझे लगा कि पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कोई दुबई में एक बेस से बिज़नेस बनाऊँ, जिसमें क्या हो कि मैं यहाँ से लोग लेके जाऊँ और वो काम करें, और वो उसकी आउटपुट उनको मैं उसको एक रीज़नेबल सैलरी दें। मैं सैलरी से मुराद ये है कि एक सेल का पोर्शन दे, अगर सपोज हम 100 कमाते हैं तो 80 उसको देने मिसाल के तौर पे, ठीक है, उसको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। तो फिर मुझे बहुत से लोगों से मैंने डिस्कशन करता रहा, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि बजाय से कि मैं यहाँ से लूँ, इतने ज़्यादा पैसे लगाऊँ, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ऐसे सोचता रहा, डिस्कशन की, तो मैंने अभी ये जो डिसाइड किया है वो ये किया कि इंशाल्लाह आपके साथ कुल मिलके मैं कुछ 25 लोगों को इकट्ठा करता हूँ, उनको मैं आप जो इंशाल्लाह हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे अप्रैल में, उससे मैं ट्रेनिंग दिलवाता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और उनमें से जो क्वालिटी के लोग होंगे ना उनको फिर हम परमानेंट रख लेंगे अपने पास। और उससे जो मुझे लगता है कि मैं लीड जनरेशन का जो काम है ना, लीड जनरेशन का काम, और फिर जैसे टूर टूरिज्म का काम है, इस तरह के जो छोटे छोटे काम और होने हैं जो कि जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जैसे मुझे एक जहन में आ रहा था कि यार जैसे कुर्बानी होती है तो हम क्या करें कि क्या उसको बोलते हैं, हम सिर्फ लोगों से बात करें कि भाई आपके जानवर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे और बिकेंगे तो हम एक उसमें से प्रॉफिट रखेंगे। तो वो हम उधर टीम बिठा दें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, सेल करें, मेरी कंपनी की लीड जनरेट करें, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके उनकी लीड जनरेट करें। तो इससे क्या होगा, फिर यहाँ से जो क्वालिटी के लोग मिलेंगे फिर उनको हम उधर लेके जाएँ। और इसके साथ साथ फिर मैं यानी कि सोच रहा था कि मैं जो हमारी जो ऑफिस है गढ़ मोड़ पे ANK ग्लोबल का, तो उसमें भी हम जो है वो इंशाल्लाह इंटर्नशिप अकाउंटिंग के जो लोग हैं उसको बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जो मुझे अभी एक और कंसेप्ट, ये मैं बात कर रहा था कि हमारे मिलने की वजह से मुझे एक जो कंसेप्ट आया कि क्यों ना मैं ऑफिस में एक रूम मुख्तस कर लूँ। अभी मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ ना ढेर सारे सोशल वर्कर काम कर रहे हैं और उनके हर एक अपने अपने ऑफिस है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑफिस होगा, उसका ऑफिस बॉय है, उसका क्लीनर है, जितने भी लवाजमात चाहिए होते हैं उसके सारे लवाजमात हैं, तो मैं एक रूम उसमें मुख्तस कर दूँ और मैं उसको लिख दूँ सोशल सेंटर मिसाल के तौर पे, कुछ भी ये कैसे कर दूँ। उससे मैं सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे आप जाते हैं वहाँ पे और आपका स्कूल ऑफिस नहीं है, तो आप वहाँ जाएँ, आप लोगों को बुलाएं, वहाँ पे डिस्कशन करें, और फिर इस तरह से दूसरे लोग आएँ वहाँ पे, आप आएँ आपस में एक मीटिंग करें, लोगों को बुलाना है, लोगों को बुलाएं, और इंस्टेड ऑफ दिस के बहुत से हम वो करें
ऑफिस बना के रखें, हम एक ऑफिस में बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक स्केड्यूल हो किसी के पास कि यार कब वो फ्री होता है, कब फ्री नहीं होता है। तो इंशाल्लाह इस तरह से मतलब मैं बात ये कर रहा था कि आप जो मैं जिस भी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो ये है कि ज़िंदगी से मैंने जो सीखा है ना वो ये है, और मैं यकीन कर मेरी जो सारी चीज़ें काम करने की हैं ना, मैं देखता हूँ कि एक कॉमन लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं उनको मिला दूँ, या कुछ लोग जो एक प्रॉब्लम रखते हैं ना उनको मैं मिला दूँ। यानी कि कुछ लोग जो कि कुछ आपस में सेम इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं उनको मैं मिला दूं, या सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको मिला दूं। यकीन करें जिनका प्रॉब्लम होते हैं वो मिलते हैं जब सिनर्जी क्रिएट होती है और वो उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जब वो मिलते हैं बात करते हैं और उसमें फिर डेफिनेटली ये नतीजे निकलते हैं कि एक जूम कॉल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे आपको एक लंबी लिस्ट गिनवाई कि एक कॉल से इतना कुछ हुआ। अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो हम और कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत कुछ अचीव, बिल्कुल। देखें जो टेक्नोलॉजी है ना इसका पॉजिटिव यूज़ जो है उससे बहुत चेंज आ सकता है, बड़ी हद तक चेंज आ सकता है। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, अपने इदारे की बात करूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि हमारी अभी भी जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यू आ रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया है। और इवन जो मेरी अपनी स्ट्रगल है, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और बैकवर्ड एरिया से, जहाँ से कोई इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं और कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो जो अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त दी है और ये जो इतना हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट, तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह पाक की अता है, आप जैसे भाइयों का ताउन है और सोशल मीडिया की वजह से। तो इन चीज़ों को जो है ना हमें यूज़ करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है वो मुस्बित इस्तेमाल हमें बिल्कुल करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक बात है गार्ड मोड पे ऑफिस खोलने की, तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि हम ये जो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसमें इसीलिए कर रहे हैं कि हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुँचाएँ और आप सब लोग इसमें अपनी राय दें कि हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, हम फिट्स को मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हम अभी नफ़र साहब जो ऑफिस प्लान कर रहे हैं गार्ड मोड के ऊपर, जिसमें गार्ड मोड डिस्ट्रिक्ट झंग में जो सारी सोशल वेलफेयर्स के लिए, तमाम फलाही तंजीमों के लिए वो हो, और उसमें आप अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। मज़ीद हम अगर हम झंग की बात करें और पूर्व पाकिस्तान की बात करें, तो उसमें हम गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए मज़ीद बेहतर किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। ये कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं, जैसे अभी नफ़र भाई ने कहा कि एक तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और दूसरा ये कि जो मतलब कि हुनर रखते हैं, मतलब एक बंदा वेल्डिंग का काम कर रहा है, एक बंदा है वो प्लम्बर है, उसके पास कोई भी स्किल है, तो हम उसको किस तरह से ये कर सकते हैं कि वो बंदा जो इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है और यहाँ पे रह के वो 10-15 हज़ार या 20 हज़ार कमा रहा है, तो हम अगर उसको एक सर्टिफिकेट दिलवा के एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, और हम उसको अगर 2-4 लोगों के ताउन से हम उसको बाहर भेज देते हैं किसी ऐसे मुल्क में कि जहाँ की उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वही पता नहीं कितने गुना उसकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा असद भाई, मैं एक चीज़ जो आपने बताया ना कि मैं बैकग्राउंड से था, मैंने ऐसे अचीव किया, ये किया, इसमें जो मैं अब खुद भी बिलीव करता हूँ और जो मैं देख सकता हूँ कि शायद वो ये है कि आप जब सोचते हैं ना कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और उससे ये होता है ना कि आपके साथ लोग तो ग्रो करते हैं, आप खुद भी ग्रो करते हैं। मैं इवन एक मिसाल देता हूँ कि यार एक बंदा है जो कि पूरा दिन सुबह से शाम सिर्फ अपने लिए काम करता है और कहता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, और एक बंदा है जैसे कि हाफ लोगों के लिए काम करता है और हाफ उसका लगता है कि मैं अपना बिजनेस करूँ। मुझे लगता है कि जो हाफ दिन लोगों के लिए काम कर रहा है और जो हाफ अपने लिए काम कर रहा है, यकीन करो उसकी आउटपुट जो है वो कहीं ज़्यादा होगी जो सिर्फ सुबह से लेके शाम तक सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। और इसमें मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई प्रमोशन या मतलब अपने, और पता नहीं मुझे करनी भी चाहिए या नहीं, बात दिल मुँह पे आ गई है। मैं अगर बैठा हूँ ना, मतलब आपके साथ अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या रिकॉर्डिंग से हम फ्री हूँ, और मेरे पास 2 ऑप्शन हो, एक ऐसा काम हो कि जो मैंने दूसरों के लिए करना हो, और एक ऐसा काम हो जो मैंने अपनी ज़ात के लिए करना हो, मसलन मैंने खाना खाना है, और दूसरा एक ऐसा काम है कि कोई फिट्स का काम आ गया है। तो यकीन कीजिए, मतलब मैं जिसको तरजीह देता हूँ ना, वो काम होता है जो दूसरों के लिए होता है, पता नहीं क्या वजह। मतलब ये मेरी डे फर्स्ट से ऐसे है, मतलब मैं वो अपनी ज़ात के लिए जो होता है ना कि अपनी ज़ात को बिल्कुल साइड पे रख दो, मतलब अंदर से फीलिंग ये आती है कि यार ये बाद में हो जाएगा, पहले ये करना है। इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है ना वो ये है कि जब पैशन परस्यू कर रहे होते हैं ना आप,
तो फिर आप नहीं देखते हैं कि आपको पैशन में आपका जो है ना वो आप खाना पीना, मैं क्या पहना, मैंने आगे क्या बढ़ा कैसे, ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। आपका पैशन परसू जब करते हैं तो फिर आपको ना थकावट होती है ना फिर आपको शायद समटाइम खाने का होश रहता है। थकावट से याद आया जब मेरी जॉब थी अखबार में, अब रावलपिंडी में 2 साल पहले जब फिट्स नया नया स्टार्ट हुआ था, टीचर्स नहीं थे, मैं खुद ही लेक्चर के लिए जाता था। अब होता क्या था कि एतवार को एक ही दिन में लेक्चर होता था, क्योंकि वो सारी जो टीचर हमारे स्टूडेंट्स थे वो सारे स्कूल्स की टीचर्स थी, तो बाकी दिनों में वो स्कूल जाती थी और संडे वो फ्री होती थी, तो हमारी क्लास संडे होती थी। अब संडे नाइट यानी कि सैटरडे वाले दिन संडे नाइट मैंने इस्लामाबाद से निकलना, सारी रात ट्रैवल करना, बहावल नगर, पाकपतन, उन शहरों में जाना। जब एक ब्रांच थी फिर आगे वो बढ़ती गई, इवन कि जब 3 हो गई थी तो एक ही दिन में 3 लेक्चर, यानी कि यहाँ से मैंने जाना कबूला, आरिफ वाला का लेक्चर, फिर कबूला का, फिर बहावल नगर का, पूरा दिन वहाँ पे लेक्चर्स देने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ। और उसके बाद जी अगली रात यानी कि एक रात सारी सफ़र में जाते हुए, दिन पूरा वहाँ पे लेक्चर्स देने में, और अगली रात फिर वापस आना। वापस इसलिए आना क्योंकि मंडे ड्यूटी करनी है, अगर ड्यूटी नहीं की तो सैलरी कट होगी। सैलरी बिल्कुल कम, आई थिंक 17,500 थी उस टाइम। और मतलब एक रात जाने में सफ़र में, और सफ़र में मुझे नींद नहीं आती, फिर बुक रीडिंग, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल को टाइम इस तरह से वो, और अगली रात फिर सफ़र में। तो वो टाइम जो है ना, मतलब थकावट भी नहीं होती थी, अरे होती थी लेकिन उस तरह से फील नहीं होती। पैशन मतलब कि जहाँ अब जुमा आ गया, और इवन कि फिर तो मैं वेट में होता था कि अच्छा कब आ रहा है संडे, तो मुझे जाना है। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे, जब आप पैशन को परस्यू कर रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए उसमें से मानी रखती हैं। और एक आपकी बातों से मुझे याद है एक सजेशन, वो ये है कि आप सपोज सिर्फ एक एरिया में जाते हैं और आप वहाँ पे लेक्चर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप लेक्चर को प्रॉपर रिकॉर्ड करें। जी हमने किया हुआ है, और फिर वो जो है उसमें ये था, अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं जस्ट विजिट के लिए जाता हूँ। अभी अब ये है कि एक तो मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, बाकी जो हमारे टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, कुछ उनमें से ऐसे जो पब्लिक भी हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। अब यह है कि उस टाइम ये था कि वो जब आप कोई भी काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ऑफिस बॉय भी आप होते हैं, क्लर्क भी आप होते हैं, सब कुछ आप होते हैं। तो तब वो ये सीन था कि तब असद फिरदौसी, एक ही असद फिरदौसी था, तो मतलब वो जब स्टार्ट हो रहा था फिट्स, तो आपको लेक्चर भी खुद ही जाके देना है, आपको सारी चीज़ें खुद बनानी है, आपको आगे के बारे में भी खुद सोचना है, आपको फिर अपनी जॉब को भी टाइम देना है, सारी चीज़ें करनी है। तो अब यह है कि अब छोटे छोटे काफ़ी सारे असद फिरदौसी हो चुके हैं, तो अब माशाल्लाह वो मतलब उस तरह से। और इवन ये लेक्चर भी है, और साथ साथ में मैंने इवन जो CA का फाइनल किया था तो वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, आई थिंक LMS को जैसे करके ऑनलाइन पे अभी हमारे स्टार्ट वो ये होता है कि आप एक जगह बैठे हैं, आप लेक्चर हैं, हमने वाइट बोर्ड पे लिख भी रहे हैं, आप समझा भी रहे हैं, तो वो भी काम आई डोंट नो कैसे होता है, बट वो मैं बोल रहा हूँ। असल में स्टार्टिंग में ये सीन था ना कि जब हमने एक नए इलाके, मसलन मैं इस्लामाबाद में था, यहाँ जॉब कर रहा था, अब हमने कैंपस खोला है कबूला में पहला। अब कबूला में हमने कैंपस खोला, वीक में होनी है एक दिन क्लास, और बच्चियाँ भी नहीं हैं, मतलब कि उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब एक ऐसा बंदा कि जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कंप्यूटर के बारे में, और आप उसको जूम के थ्रू गाइड करो, नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 1-2 महीने 3 महीने उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कितना जल्दी वो चीज़ें पिक करता है। आपको उसको फिज़िकली वहाँ पे जाके साथ फिर ये चेक भी करना होता है कि मैंने मतलब एक डिज़ाइन बनाना उनको सिखा दिया। अब सिखाने के बाद प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगी उतना जल्दी वो सीखेंगी, उतना वो अच्छा डिज़ाइन करेंगी। फिर उनके सर के ऊपर खड़ा होना, क्योंकि क्लास भी एक दिन होती थी, तो उसलिए वो बहुत ज़रूरी था। नहीं ये मैं बताऊँ आपको, ये बिल्कुल एक लर्निंग कर्व होती है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता था क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक आपकी नीयत हो ना कि मैंने एक पैशन हो कि मुझे कुछ करना है, तो जो आपके बस में उस वक्त है ना, हम यूजुअली हमारे लोग सोचते रहते हैं कि ये होगा तो फिर मैं करूँगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार आप जो आपके बस में है ना, छोटे से छोटा जो आपके बस में है ना, यू शुड स्टार्ट। मतलब मैंने जी अपनी फर्म बनाई तो मैं स्टार्ट में शायद हम एक अकाउंटिंग सर्विस और टैक्स सर्विस देते थे, फिर ऐसा हमने एक्सप्लोर किया, बड़े, फिर हम साथ साथ कंपनी सेटअप का काम करने लगे। पहले फ्री जोन में करते थे, फिर मेनलैंड में करना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़े तो ऑडिट का काम करना शुरू कर दिया, फिर साथ साथ में ICV सर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया, फिर हमने वो कर दिया क्या उसको बोलते हैं PRO का काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसा चीज़ें जो है ना वो हम लर्न करते गए, और हम जो है वो आगे इस तरह से बढ़ते गए। इवन मतलब मैं एक और मेरी लर्निंग जो है वो जो जिस वजह से ये मुझे कंसेप्ट आया कि मैं एक ऑफिस बनाऊं, और वो भी कंसेप्ट ऐसे कि दुबई में ये ला है कि आप कोई भी अगर लाइसेंस बनाते हैं तो आपको एक इजारी चाहिए होता है उसके लिए।
तो हमने जो ऑफिस लिया वो इस तरह से लिया कि हमने एक इजारी बना दिया, एक लोकल के नाम पे वो इजारी बन गया। अब एज़ पर लॉ वो इजारी आप बहुत सी कंपनी में यूज़ करते, तो हमने वो लोकल को डिफरेंट कंपनी में डालते गए और हम उसका जो है इजारी लगाते गए। तो वो इजारी से भी हमने थोड़ा सा पैसे कमाए। जो हमारा बिजनेस सेटअप किसी के लिए किया तो उससे भी पैसे कमाए, उससे जो लोकल एजेंट होता है वो भी पैसे लेता है तो उससे भी पैसे कमाए। और तकरीबन हमारा मोरलेस वो ऑफिस जो है वो हमारा ऑफिस बॉय कॉमन हो गया, हमारी रिसेप्शनिस्ट कॉमन हो गई। तो वो उससे डेफिनेटली हमें जो है ना वो एक जो जिन लोगों पर हम लाइसेंस बनाते हैं उनमें से किसी ने बैठना है तो उसको बैठा भी देते थे। तो वो क्या है कि हम ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ऑफिस की कास्ट तो कास्ट दूर की बात है, हम उसमें प्रॉफिट भी कमाया। तो मैं बात जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि अब जब इनिशियली होता है तो आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। आप ग्रो करते हैं, आप बढ़ते जाते हैं और चीज़ें रिफाइन हो जाती हैं। तो वी शुड नॉट थिंक यार ये होगा तो मैं करूँगा। इवन फॉर सोशल वर्क, इवन फॉर बिजनेस, फॉर एजुकेशन, आप यकीन करें कि आपको जो आपके हाथ में है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आप जीरो से ही करें। और जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं आज, मतलब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें ये करना चाहिए कि जो चीज़ें जो हमारे टारगेट्स हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना है उस तक हम पहुँचने में ये करना कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम इस्तेमाल करें और उनको इस्तेमाल करके हम उन तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम रोने लग जाएं कि यार मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है। मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैंने एक बड़ी गाड़ी लेनी है, उसमें जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे छोटी को ड्राइव करना चाहिए, मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जब मैं उसके ऊपर काम करूँगा, उसको इस्तेमाल करूँगा, तो मैं बड़ी ले लूँगा। दूसरा तरीका ये कि मैं उसको गैराज में जाकर खड़ी कर दूँ कि भाई मैं तो तभी निकालूंगा जब मेरे पास बड़ी होगी। तो ये नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल इसी मैं आपको इस चीज़ को इंडोर्स भी करूँगा। और जो मैं तो लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं यार आप अपनी फर्म को किधर लेके जाएंगे, आप अपने सोशल वर्क को कितना बढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ यार मैं तो हमेशा इस चीज़ पे काम करता हूँ कि मैं करंट क्या कर सकता हूँ। आई ऑलवेज वर्क ऑन कि मैं व्हाट एक्टिविटीज आई कैन परफॉर्म इन करंट सिचुएशन। और मैं वो करंट सिचुएशन में एक्टिविटी को लिस्ट डाउन करता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। यकीन करें कि अक्सर ये होता है कि वो मेरी एक्टिविटी मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। और अगर कभी कोई एक्टिविटी सक्सेस की तरफ नहीं भी लेके गई तो मुझे कोई और 4 एक्टिविटी बता के जाती है कि भाई ये तुम कर लो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं तो हमेशा जो है ना वो ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि मैं अपनी एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ बस। और मुझे लगता है कि जब आप एक्टिविटी की मीन आपका हार्ड वर्क, आपका काम, जब आप हार्ड वर्क और काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेगा और आप डेफिनेटली आप जो है ना वो आपको जो मंज़र पे आप पहुंचना चाहते हैं आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम एक चीज़ जो मैं बताऊं कि हम डेफिनेटली मेरे से लोग पूछते भी हैं कि आप सिर्फ अकाउंटेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं, दूसरों को क्यों नहीं करते। तो मेरा जवाब ये होता है कि यार अगर मेरे पास 1 घंटा है, 100 है और उसमें मैं 500 अकाउंटेंट की जॉब करवा सकता हूँ तो मैं उसको अपने आप को स्कैटर करता हूँ। तो एक हर बंदे की एक लिमिट होती है। स्कैटर काम करता हूँ और मैं सुबह इंजीनियर को लगवाना चाहता हूँ जिसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैं उससे 4 लोगों को लगवाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे 500 लोगों पे काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 4। तो इस वजह से मैं सिर्फ हम जो है वो अकाउंटेंट्स पे काम करते हैं जो अकाउंटेंसी जॉब सर्च कर रहे होते हैं और वो यूई के अंदर होते हैं। तो उनको फिर हम असेस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में कि जो भी एक्टिविटी होती है वो हम उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी, आप अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और ज़रूर हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि हम अपने सोशल वर्क को किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते, मुल्क को कौम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।